हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं विद आर्टिकल 165। तो आर्टिकल 165 को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बात की जा रही है एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, क्या पोस्ट है इनकी, क्या काम करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम के लिए। कैसे इम्पोर्टेंट है और इनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी आर्टिकल 165 में। ठीक है। अब बात होती है कि कौन होते हैं एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल वो पर्सन होता है जो व्यक्ति एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। अब बात की जा रही है कि हम एडवोकेट जनरल के बारे में बात कर रहे हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट पर। मतलब क्या एडवोकेट जनरल यूनियन लेवल पे भी होते हैं, क्या क्या इस प्रकार की कोई पोस्ट होती है क्या? यस। तो हमारा आर्टिकल आता है 76, जहां पर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है। और आर्टिकल 165 में हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। सो ये जो व्यक्ति होता है वो एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। जिस भी स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम एमपी के लिए बात करते हैं तो वो एमपी में होगा, राजस्थान के लिए तो राजस्थान में होगा, दिल्ली के लिए तो वहां पर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो पर्सन होता है वो यूनियन के केस में होता है अंडर आर्टिकल 76 एज अ अटॉर्नी जनरल, और स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल अंडर 165। अब बात की जाती है ये जो व्यक्ति होता है ये कौन होगा, इसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो देखो, जब भी स्टेट का कोई भी टॉप लीगल एडवाइजर होता है उसको सीएम और गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अब बात होती है कि एग्जीक्यूटिव जो भी फंक्शंस होते हैं वो तो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन जो भी एडवाइजेस दी जाती हैं वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है ना। सो वही अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए एडवाइस किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और सबसे सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, अब हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को हम बना सकते हैं एज अ एडवोकेट जनरल। तो ऐसा कोई भी एडवोकेट, ऐसा कोई भी सीनियर एडवोकेट आपकी स्टेट में इस पोजीशन पर है कि उसे हाई कोर्ट जज बनाया जा सकता है, तो वो व्यक्ति क्वालिफाई होता है फॉर द एडवोकेट जनरल बनने के लिए। अब बात की जाती है उस व्यक्ति को इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और उस व्यक्ति को क्वालिफाइड होना चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए भी। साथ ही साथ 10 सालों तक का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पर फॉर्मली इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर, बट एक्चुअली में क्या होता है, एडवाइस किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा। सो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एडवाइस की ज़रूरत है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। तो वहाँ पर वो रिकमेंड करेंगे किसी भी सीनियर एडवोकेट का नाम कि भाई आप एक काम कीजिए, गवर्नर साहब से कहेंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कहेंगे कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है और हमें ऐसा लगता है कि ये सही रहेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर अपनी राय देने के लिए, तो उनको वहां पर बना दिया जाएगा एज अ एडवोकेट जनरल। और अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है। अब बात की जाती है क्लॉज 2 में कि इनकी ड्यूटीज और फंक्शंस क्या होंगे। सो यहाँ पर कहा जाता है कि जो एडवोकेट जनरल होंगे वो सारी की सारी ड्यूटीज को निभाएंगे जो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। साथ साथ में लीगली वो एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को और उन सभी लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे जो कि वहां पर गवर्नर उनको देगा। साथ में वो सारे फंक्शंस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए बताए गए हैं या फिर किसी अदर लॉ में बताए गए हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, सारे के सारे एडवोकेट जनरल के द्वारा किए जाएंगे। उन सारी कामों, उस सभी कामों को भी वो करेंगे। अगर हम इन शॉर्ट में समझना चाहें कि एडवोकेट जनरल करते क्या हैं, तो ये एक लीगल एडवाइजर होते हैं, गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड होते हैं। ठीक है। लीगली एडवाइस देते हैं किस पर, अगर कोई बिल आया है उस पर, कोई ऑर्डिनेंस है उस पर, कोई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उस पर। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक लॉ बनाया गया है, क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो लॉ सर्वाइव कर पाएगा। अब इस चीज़ के लिए एडवाइस कौन देगा? इस चीज़ के लिए हमारे आते हैं एडवोकेट जनरल सामने स्टेट के मैटर में। ठीक है। वहीं पर अगर कोर्ट को रिप्रेजेंट करना है किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये काम कौन करेगा? एडवोकेट जनरल करेंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या होती है। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग चलती है तो वहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं लेजिस्लेचर के मामले में भी, लेकिन वहाँ पर उनके पास वोट का अधिकार नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पर बोल सकते हैं, वहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि मान लीजिए स्टेट है, कोई भी एमपी हो गई, यूपी हो गई, कोई भी स्टेट है, वो एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पास करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पर अपनी ओपिनियन एडवोकेट जनरल आकर के वहाँ पर दें। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो अपना ओपिनियन आकर दे सकते हैं कि भाई ये जो लॉ है ये वायलेट कर सकता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, या फिर इससे हमें ये नुकसान हो सकता है, या फिर ये हमारे इतना फेवर में हो सकता है। अब बात की जाती है कि क्या इनका टेन्योर होगा और क्या इनकी सैलरी होगी। सो इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, इनका टेन्योर वही होता है जो कि प्लेजर ऑफ गवर्नर के अकॉर्डिंग चलता है। अब प्लेजर ऑफ गवर्नर क्या होता है? जितना टाइम गवर्नर चाहें उतना टाइम ये अपने ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं, ये डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नर। और सैलरी भी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? जो गवर्नर डिसाइड कर देगा वही इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, सेम टू सेम वही है जो 164 में था। वहीं पर कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। एडवोकेट जनरल फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी मैटर में ये अपोज नहीं कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट कितने टाइम तक चाहती है कि ये एडवोकेट जनरल बने रहें, और गवर्नर इनको अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर इनको हटा सकते हैं कभी भी। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल, आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 में हम देखते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, जो भी बिजनेसेस करती है, जो भी एक्ट वहाँ पर कर रही है, वो किस प्रकार से चलेंगे। सो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, किस प्रकार से वो ऑथेंटिकेटेड किए जाते हैं, किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो भी उनके बिजनेसेस होते हैं वो, मतलब जो भी वो काम करते हैं वो किस प्रकार से बांटा जाता है आपस में। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो भी बिजनेसेस किए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है वो इन द नेम ऑफ गवर्नर किया जाता है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि यूनियन के लेवल पे किया जाता है। जो भी काम किए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी यही है कि स्टेट लेवल पर जो भी काम किए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। भले ही उसमें जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं, बट गवर्नर के नाम पर काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉज 1 कहता है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ गवर्नर लिए जाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? गवर्नर का डिसीजन, सॉरी, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ पर वो गवर्नर के नाम पर ही लिए जाते हैं। जो भी ऑर्डर इशू होता है वो गवर्नर के नाम से होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ये ना लिखते हुए कि ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो ये लिखते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गवर्नर के नाम से होता है। अब बात होती है ये होता क्यों है? इससे हम मेंटेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है यूनिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो जो भी हेड होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव हेड, उसके नाम से ही लिए जाएंगे और उसमें यूनिटी होनी चाहिए हर जगह। अब बात की जाती है क्लॉज 2 में कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर, उन ऑर्डर्स को, उन गवर्नर के नाम पर लिए गए ऑर्डर्स को ऑथेंटिकेट किया जाएगा एज पर द रूल्स, और उनको कभी भी चैलेंज नहीं किए जाएंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो गवर्नर ने एक्चुअली नहीं करी हैं। उन सारे ऑर्डर्स को कभी भी क्वेश्चन आउट नहीं किया जाएगा। कोर्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा उसकी वैलिडिटी को ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कोई भी एक ऑर्डर है जिसको साइन किया गया है बाय द सेक्रेटरी, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि गवर्नर ने खुद साइन नहीं किया है, ये इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड होगा ओनली जैसे भी उसको प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किया गया है, जो भी वहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं कि भाई इनको ऐसे ऐसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, ऐसे हम मानेंगे कि ये एक ऑथेंटिक ऑर्डर है। अगर वैसे निकाला गया है तो आपको, आप उन चीज़ों को क्वेश्चन आउट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक केस है दत्तात्रेय मोरेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1952 का। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है अगर ऑथेंटिकेशन में कोई भी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड है। अब बात की जाती है कि स्टेट में जो भी बिजनेस चलना है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये बताता है क्लॉज 3। सो जो भी बिजनेस चलना है, जो भी काम होना है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अलोकेशन ऑफ वर्क के लिए कि किसको क्या काम दिया जाएगा, मिनिस्टर को गवर्नर जो है वो रूल्स बना सकते हैं वहाँ पर। अब इसको समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि गवर्नर खुद कुछ भी नहीं करते हैं, पर्सनली वो फ्रेम नहीं करते हैं रूल्स को। ये सारी चीज़ें ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही की जाती हैं।
अब रूल ऑफ बिजनेस क्या है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या हैंडल करेगा और किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जैसे एजुकेशन, कौन एजुकेशनल मिनिस्टर होगा, कौन होम मिनिस्टर होगा, ये सारी चीज़ें बाय रूल्स वहाँ पर फिक्स करी जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 167, जहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टूवर्ड गवर्नर। सो जो हमारे सीएम रहते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है टूवर्ड्स गवर्नर। ये आर्टिकल 3 मैंडेटरी ड्यूटीज को बताता है जो कि चीफ मिनिस्टर की होती हैं। टू इन्फॉर्म द गवर्नर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड और प्लेस सर्टेन मैटर्स बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी काम हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, ये वो खुद से करते हैं। और अगर कॉल आउट किया गया है गवर्नर के द्वारा कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन ला करके दो, तो वो देना। और वहीं पर कोई भी सर्टेन मैटर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताना कि अब हमें इस पर काम करना है, तो वो चीज़ भी। इनडायरेक्टली अगर हम बोलना चाहें तो जो सीएम होते हैं वो लिंक होते हैं बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनकी ड्यूटी होती है इन्फॉर्म करना, किस चीज़ के लिए, सीएम मस्ट कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या डिसीजन लिया है वो सारी चीज़ें गवर्नर को कौन बताएगा, सीएम बताते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रपोजल्स लिए गए हैं लेजिस्लेशन के, और गवर्नर उसको देखेंगे कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। गवर्नर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, और ये देगा कौन, सीएम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम कि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि भाई हमें एक नया लॉ लेकर के आना है ऑन द रिजर्वेशन। अब जो सीएम है वो इन्फॉर्म करेंगे गवर्नर को ऐसा ऐसा चल रहा है, और ये हम लोग करने का सोच रहे हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। वहीं पर हमने जो सेकेंड ड्यूटी देखी थी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑन द डिमांड। अब इसका क्या मतलब है, गवर्नर कभी भी मांगे अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ पर, तो सीएम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। अब किस किस मैटर्स में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में हो सकता है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हो सकते हैं जिनके बारे में वो जानकारी मांग सकते हैं कि भाई क्यों ये लैंड एक्विजिशन हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सीएम जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नर कर क्या रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो केवल जानकारी ले रहे हैं। मान लीजिए कि किसी एक मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, इंडिविजुअली, नॉट बाय काउंसिल। अब क्या हो गया कि गवर्नर को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये अच्छा हो सकता है, तो वो कह सकते हैं सीएम को कि भाई इसको आप प्लेस करवाओ इन फ्रंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर वहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है, सारी चीज़ें कलेक्टिवली ही करेंगे। अब उसको रखवाना, उसको कैसे चीज़ें करनी है, वो उस चीज़ के लिए वो वहाँ पर गाइड किया जा सकता है बाय द गवर्नर, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।